हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक सीरीज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बारे में। इमेजिन करो आप एक बैंक में हो और सिर्फ एक ही कैशियर है, बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। अगर सब एक साथ काउंटर पे घुस जाएंगे तो क्या होगा? सब कहेंगे कि पहले मेरे बारी, तो वहाँ लड़ाई झगड़े का सिस्टम हो जाएगा। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम कंप्यूटर्स में भी होती है, तो इसको कहते हैं हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। A code segment that access shared resources such as variable, files or data structures which must not be accessed concurrently by more than one thread or process। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो क्रिटिकल सेक्शन क्या है? क्रिटिकल सेक्शन वो पार्ट है जहाँ शेयर्ड रिसोर्सेज एक्सेस होते हैं। ठीक है, ये शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, थ्रेड 1 थ्रेड 2। अब दोनों साइमल्टेनियसली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसको कंकरेंटली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। पहले थ्रेड 1 एक्सेस करेगा, ठीक है, तो थ्रेड 2 वेट करेगा, फिर थ्रेड 2 एक्सेस करेगा तो थ्रेड 1 क्या करेगा? वेट करेगा। प्रॉब्लम तब होती है जब मल्टीपल प्रोसेसेस सेम टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाते हैं, तो इससे क्या होगा? डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा। अभी मैंने बताया आपको, रेस राउंड कंडीशन आ जाएगी, अभी बता देती हूँ वो भी क्या होता है। अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट हमें चाहिए कुछ थी और आउटपुट हमें मिल कुछ रही है। ठीक है, कोई कहते हैं हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो रेस राउंड कंडीशन का मतलब क्या है? प्रोसेसेस एक दूसरे से रेस कर रहे होते हैं, कौन पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो रेस कंडीशन तब होती है जब मल्टीपल प्रोसेसेस या थ्रेड एक ही डेटा को सेम टाइम पे एक्सेस और मॉडिफाई करते हैं और फाइनल रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। मैंने एक्सेस किया x की वैल्यू 5, इसको चेंज करके मैंने x की वैल्यू क्या कर दी? 6। अब कोई और चेंज करेगा तो उसको क्या मिलेगी? 6, और उसने भी चेंज कर दी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा? अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। रेस का मतलब सब प्रोसेसेस एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कंपेट कर रहे हैं। मान लो एक शेयर्ड वेरिएबल x की वैल्यू क्या है? 5, और 2 प्रोसेसेस है मेरे पास, प्रोसेस A एंड प्रोसेस क्या हो जाएगा? B। दोनों को काम क्या करना है? x इज इक्वल टू x प्लस 1। देखो यहाँ पे प्रोसेस A ने क्या एग्जीक्यूट किया? 5। ठीक है, 5 रीड किया, एग्जीक्यूट होने पे 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6। मतलब हमारी फाइनल रिजल्ट x की वैल्यू क्या आ गई? 6। सेम टाइम पे प्रोसेस B भी यही काम कर रहा है। B ने क्या रीड किया? 5 और एग्जीक्यूट किया 5 प्लस 1 क्या हो गया? 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस A की भी वैल्यू 6 आ रही है, प्रोसेस B की भी वैल्यू 6 आ रही है, तो एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था मेरा? 7। क्यों 7 होना चाहिए था? क्योंकि प्रोसेस A ने पहले एग्जीक्यूट किया, प्रोसेस A ने एग्जीक्यूट करके x की वैल्यू अपडेट कर दी 6। जब प्रोसेस B एग्जीक्यूट करेगा तो वो 6 प्लस 1 करेगा 7। एक्सपेक्टेड आंसर हमारा क्या आना चाहिए था? 7। ये गलती हुई क्योंकि दोनों प्रोसेसेस ने क्या की? सेम वैल्यू को एग्जीक्यूट किया, मतलब ओल्ड वैल्यू को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, ये होती है हमारी रेस राउंड कंडीशन। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो दो लोग एक ही अकाउंट से क्या कर रहे हैं? 100 रुपीज क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं। बैलेंस उसमें बैलेंस ही 100 है और दोनों चेक कर रहे हैं कि 100 बैलेंस पड़ा है कि है ही 100, बट जब ए चेक कर रहा है तो भी उसको 100 दिख रहा है, जब प्रोसेस बी चेक कर रहा है तो भी 100 दिख रहा है। ठीक है, दोनों चेक करते हैं बैलेंस की 100 है, दोनों विड्रॉ कर लेते हैं। जब दोनों विड्रॉ करेंगे 100 रुपीज ए ने लिए, 100 रुपीज बी ने लिए, तो माइनस में नहीं चला गया अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या हो गया? गलत। अगर प्रोसेस ए एग्जीक्यूट कर रहा है तो बैलेंस क्या हो जाएगा? 0। जब ए के एग्जीक्यूट होने के बाद जब बी चेक करेगा तो बैलेंस तो 0 दिखाई देगा, तो वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे इन दोनों ने क्या किया? साइमल्टेनियसली काम किया, एक ही टाइम पे कंकरेंटली चेक किया, तो यहाँ पे हमारा डेटा क्या हो जाएगा? अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होगा? सिर्फ एक प्रोसेस एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहिए। सिर्फ एक प्रोसेस एक टाइम पे अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा तो हमारी ये जो रेस राउंड वाली कंडीशन है वो खत्म हो जाएगी। जैसे लो यहाँ पे बैंक का कि एक टाइम पे सिर्फ एक कस्टमर काउंटर पे होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोग्रेस की। अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो नेक्स्ट प्रोसेस डिसाइड होना चाहिए बिना डिले के। इससे हमारा अननेसेसरी वेटिंग टाइम खत्म हो जाएगा, कि हमें पहले ही पता होना चाहिए कि क्रिटिकल सेक्शन में अगर
प्रोसेस ए चला गया, इसके बाद किसको जाना है, प्रोसेस बी को जाना है, उसके बाद किसको जाना है, सी को, फिर डी को। ठीक है, ये तो प्रोग्रेस से हमें क्या पता चलेगा कि अननेसेसरी हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। थर्ड हमारी कंडीशन क्या है, बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट क्या है कि हर प्रोसेस को लिमिटेड टाइम में चांस मिलना चाहिए, कोई प्रोसेस फॉर एवर वेट ना करे कि प्रोसेस ए क्रिटिकल सेक्शन में है तो प्रोसेस सी वेट ही कर रहा है बात, तो ऐसे तो हमारे पास स्टारवेशन आ जाएगी। तो स्टारवेशन क्या होता है, जब कोई प्रोसेस बहुत देर तक वेट करता रहता है और उसको सीपीयू या रिसोर्स मिलता ही नहीं, क्योंकि दूसरे प्रोसेसेस उसको बार बार क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहेंगे स्टारवेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टारवेशन की, अ सिचुएशन वेयर अ प्रोसेस वेट इनडेफिनेटली बिकॉज रिसोर्सेज आर कंटिन्यूसली एलोकेटेड टू अदर प्रोसेसेस, दैट इज अ स्टारवेशन। ठीक है, तो आज हमने बात की क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बारे में, उसकी 3 कंडीशंस के बारे में, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।